हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का पेपर हुआ है यूपी जेल वार्डरमैन फायरमैन का पेपर हुआ है, जिसके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सअप के थ्रू और मैसेज के थ्रू भेजे गए क्वेश्चंस हैं। शिफ्ट फर्स्ट के पेपर है 19 दिसंबर 2020 का पेपर है। लड्डू सवाल आए, एक तरीके से बहुत ज़्यादा आसान सवाल आए हैं। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो रहा है ईजी टू मॉडरेट लेवल। यानी कि अगर 50 क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि अगर आप एक ही बार में लगा दोगे। 10-12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है उनके अंदर, सिर्फ उनकी लैंग्वेज, एक तरीके से जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। लेकिन क्वेश्चन का अगर लेवल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, ज़्यादातर आसान पेपर ही रहा है। और शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के क्वेश्चंस एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, अब आ चुका हूं मैं अपने पेज पर। तो गाइज ये सभी बता दूं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरूमध्य किन दो भागों को अलग करता है? तो मलय प्राद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप समत्रा, इन दोनों भागों को मलक्का जलडमरूमध्य अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान माना जाता है, रूप में संघीय और भावना में एकात्मक रूप से भारतीय संविधान को माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा तो यूनियन टाइप है, और इमोशनल के टाइप से देखा तो एक तरीके से यूनिटरी टाइप है, यानी कि रूप में संघीय और भावना में एकात्मक रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, के आविष्कारक किसे हैं? तो इसका आविष्कारक है सर टिम बर्नर्स ली। जो सर टिम बर्नर्स ली हैं, ये WWW के आविष्कारक हैं। मुत्तुस्वामी दीक्षित की बात करें तो कर्नाटक संगीत, परवीन सुल्ताना गायिका हैं, और यहाँ पर MF हुसैन की बात करें तो ये वायलिन बजाते हैं। कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों के प्रशासन एवं अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो 5वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल नंबर जो 5 है, उसके अंदर बात की गई है कि जो अपने अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बात की गई है। 6वीं अनुसूची की बात करें तो आप याद कर सकते हो ATMM याद कर सकते हो, जिसके अंदर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 6 राज्यों की बात की गई है। आप अमित्र मेघा से भी याद कर सकते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? अगर विदेश मंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री दोनों रह चुके हैं। अगर शिक्षा मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगली शिफ्ट में, तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। रक्षा मंत्री की बात करता है तो बलदेव सिंह थे, और वित्त मंत्री की बात करता है तो भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंह फन एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप याद कर सकते हो, सिंह फन में क्या आया? फन, और फन किसका होता है? नाग का होता है। किसका होता है? नाग का। तो जो सिंह फन एलिफेंट है ये किसका है? नागालैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन डाउनफॉल किस देश से संबंधित है? तो ऑपरेशन डाउनफॉल की बात करें तो ऑपरेशन डाउनफॉल जापान से संबंधित है। किस देश से? जापान से। आपसे पूछ सकता है ऑपरेशन ट्राइडेंट, क्या पूछ सकता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑपरेशन जो ट्राइडेंट है ये 1971 के समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी डे किस दिन मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए, 15 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन योजना में किस अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो जो तीसरी अवधि थी, यानी कृषि उत्पादन योजना में तीसरी जो अवधि थी उसके अंदर क्या है? नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एनवायरमेंटल, मुर्गी पालन, जानवर पालन, अंडा उत्पादन, ये सभी आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रीज, जो उद्योग वगैरह होते हैं वो आते हैं। और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो हेल्थ, बैंक, इंश्योरेंस, एजुकेशन और स्कूल वगैरह, ये सभी के सभी किसके के अंतर्गत आते हैं? टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2018 में वर्ष का हिंदी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द किसे घोषित किया गया था? अगर 2018 की बात करें तो नारी शक्ति है, और 2019 की बात करें तो संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किसी कारखाने या खान में रोजगार के लिए अनुमेय आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी 14 वर्ष से उम्र, यानी कि किसी की भी अगर 14 वर्ष से कम उम्र है तो वो किसी भी कारखाने या खान में काम नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 21A में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना से की गई थी? तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। 1968 की बात है, जब 1968 में एम स्वामीनाथन जो रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट आई थी? एम स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, और एम स्वामीनाथन रिपोर्ट में हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में बताया गया था, और हरित क्रांति तभी से स्टार्टिंग की गई थी 1968 से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था जय जवान जय किसान, इसी समय पर दिया गया था, हरित क्रांति के समय पर। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। इसके बाद नीति आयोग बना, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो राजीव कुमार हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इस समय सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय भारत के केरल के अंतर्गत आता है। किसके? केरल राज्य के अंतर्गत आता है जो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो हाल ही में लक्षद्वीप को 100% सोलर जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी में लक्षद्वीप पहले नंबर पर आया है यूटी के अंदर, और सोलर एनर्जी के अंदर 100% सोलर एनर्जी वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य की बात करें तो सिक्किम है, और यूटी की बात करें तो उसमें लक्षद्वीप का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का होता है। किसका होता है? महान्यायवादी का होता है। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है, अभी तो क्वेश्चन आया है कि विधि अधिकारी कौन होता है, तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी होता है। अगली शिफ्ट में पूछ सकता है भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो ये है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अच्छा, जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करें तो राज्य का महाधिवक्ता इसके बारे में होता है। जो राज्य का सबसे बड़ा ऑफिसर, लॉ ऑफिसर होता है वो होता है आर्टिकल 165 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी, अगर भारत की बात करें तो भारत में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। अगर भारत में महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान कब गिरफ्तार किया गया था? तो 1917 में, 1917 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। चलिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी के कुल मिला के 6 आंदोलन थे, 3 छोटू आंदोलन थे और 3 बड़ू आंदोलन, यानी कि 3 छोटे आंदोलन थे, 3 बड़े आंदोलन थे। 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन होता है। 1918 में अहमदाबाद बिल, और 1918 में खेड़ा का आंदोलन होता है। 3 बड़े आंदोलनों की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, जिसको कब वापस लिया जाता है? चलिए ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कब इसको वापस लिया जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका दूसरा नाम दांडी मार्च भी रखा गया था। 1942 को अगर बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी के समय पर आया था क्या? क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसके जस्ट 4 साल बाद ही आया था कैबिनेट मिशन। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था, जो कि 1946 यानी कि 1946 में आया था। सो गाइज, आज के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे जो मिले मैं उनको आपके लिए लेकर आया। ये सभी के सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है व्हाट्सअप और मैसेज के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल रियल है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन ये नहीं आया था, ये आया था, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।